चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा कॉसेक कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको कर लो। साइन थीटा कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दो इससे, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सॉल्व हो गया। आगे देख लो और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। साइन 70 साइन 20 कॉस 20 कॉस 70, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो मैंने बता रखा है आपको, जब भी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनके अलावा कोई एंगल अगर आ जाए तो समझ जाओ एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर दो। 70 20 20 70। अब एक दिमाग से काम लेना है बेटा। देखो 70 दिमाग से का मतलब क्या, मेरा मतलब आप क्वेश्चन को करने से पहले प्रिपेयर रहने चाहिए। प्रिपेयर कैसे रहोगे समझो। देखो आपको पता है साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कोट में कन्वर्ट हो सकता है, कॉट टेन में, ऐसे ही कॉसेक सेक में हो सकता है और सेक कॉसेक में। और अब दिमाग में आपका ये भी होना चाहिए, दिमाग में कि साइन 70 को कॉस में बदलेंगे तो कॉस क्या आएगा, तो दिमाग में है ना यार, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो वैल्यू साइन 70 की होगी ना वो कॉस 20 की होगी, कॉस 20 की, क्योंकि देखो 90 प्लस 70 करोगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 70 करोगे। आप अगर लिखते हो साइन 70 डिग्री तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन, इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 70 लिख सकते हो ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 70 को कॉस 90 माइनस 70 लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या बन गया, कॉस 20 डिग्री। साइन 70 होता है कॉस 20 की बराबर। अब आप पहले से प्रिपेयर रहो यार। अब मैं लिखता हूं अगर कॉस 30 डिग्री तो साइन में किसके बराबर होगी, एक ऐसा एंगल लो कि इस एंगल की और इसकी एंगल का जो सम है वो 90 हो जाए। ये 30 है तो यहाँ 60 कर दो, 30 प्लस 60 90, 70 प्लस 20 90। मान लो यहाँ लिखा हो 34 डिग्री तो यहाँ कर दो 56 डिग्री, 56 प्लस 34 कितना हो गया, 90। दिमाग में होनी चाहिए सारी बातें। अब देखो यहां क्या है, cos 20 cos 70, sin 70 को cos 20 में बदल दूंगा, sin 20 को cos 70 में बदल दूंगा, सेम ये टर्म आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। दिमाग में पहले से होनी चाहिए। लिख दो इसको, sin 90 माइनस 70 sin 90 माइनस 20। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। अब बच्चों को तो सिर्फ ये आता है 90 माइनस थीटा करना, अब वो यहाँ भी यही कर देंगे। अब ऐसे नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि सॉल्व हो जाए।
अगर इसको आप कॉस में बदल लोगे, इसको फिर साइन में बदल लोगे तो फिर फायदा क्या होगा? ये कॉस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। ये पहले से ही कॉस में, इसको कॉस में रख लो, सेम आएगी वैल्यू। इसको cos 20 छोड़ दो, इसको cos 70 छोड़ दो। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती कर दी, cos नहीं साइन नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, तो cos आ गया cos। यहाँ भी साइन 20 होगा, लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, cos आंसर cos। तो यार अब ये भी cos में, ये भी cos में, 90 माइनस 70 करोगे cos 20, cos 90 माइनस 20 करोगे cos 70 माइनस cos 20 cos 70। देखो ये दोनों टर्म बराबर है, दोनों टर्म सेम आ गई, दोनों टर्म सेम आ गई। इसका मतलब सेम में से सेम घटेगा, आंसर क्या आएगा? 0। हो गया सॉल्यूशन। एक स्क्रीनशॉट ले लो, cos 20 cos 70 माइनस cos 20 cos 70 दोनों सेम है, सेम में से सेम गया 0। आगे देखो, अगला क्वेश्चन खुद करना। फोर्थ भी कर लोगे, मुझे भरोसा है, फोर्थ भी कर लोगे। देखो साइन फोर्थ दे रखे, फोर्थ में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। साइन 35 डिग्री अपॉन cos 55 की स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन साइन 35 की स्क्वायर माइनस 2 cos 60 माइनस 2 cos 60। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी साइन 35 है, ये cos 55 है। cos 55 को अगर मैं साइन में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? साइन 55 की जगह वो एंगल लिखेंगे कि 55 प्लस ये एंगल 90 हो जाए। कितना मिलेगा? 35 ही मिलेगा। देखो समझ सकते हो, cos 55 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 55 को sin 90 माइनस 55, ये क्या आ जाएगा? cos 55 इज इक्वल टू आ गया sin 90 में से 55 घटाओ 35, बस 35 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये पूरा स्टेप करना है आपने। ऐसे ही प्लस cos 55 sin 35 को क्या लिख सकता हूं मैं? cos 55। ये ऐसे लिख लो, पूरा लिख लो, cos 90 माइनस 35 की स्क्वायर। चलो इसको भी लिख लो पूरा, cos 90 माइनस 50, cos को लिख रहे ना, cos को, cos 55, cos थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। थर्ड क्वेश्चन वापस करो सर, ऐसे मत करो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, वापस करें। एक बार इसको देखो, cos 55 को क्या लिख सकते हो? sin 90 माइनस 55, sin 90 माइनस 55 लिख सकते हो, माइनस 2 cos 60। देखो नॉर्मल सी बात है, समझा करो। 35 की 55 की इनकी वैल्यूज तो हमें मालूम है नहीं, तो डेफिनेटली ये कटने हैं एक दूसरे से। तो साइन कॉस इनको सेम कर लो, साइन अपॉन कॉस है तो इसको या तो इसको कॉस में बदल लो, कॉस कॉस हो जाएगा, या इसको साइन में बदल लो, साइन साइन हो जाएंगे, कट जाएंगे और एंगल सेम आ जाएगा, अपने आप सेम एंगल आ जाएगा। ऐसे ही cos 55 है, या तो इसको साइन में बदल लो, साइन साइन हो जाएगा, या इसको कॉस में बदल लो, कॉस कॉस हो जाएगा। ये क्या आ गया? साइन 35 अपॉन 90 में से कुछ बन गए साइन 35 की स्क्वायर। ऐसे cos 55
cos 90 माइनस 35 करोगे तब cos 90 माइनस 35 करोगे तो क्या आएगा cos 55 की स्क्वायर माइनस 2 cos 60। अब वैल्यू पुट कर दो यार, ये इसके गया 1 पे, ये भी कट गए 1 पे, 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 2 से 2 गया 1 माइनस 1, ये एक 1 बच गया, आंसर आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। cos 60 की वैल्यू तो पता ही आपको, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रख दी, सॉल्व हो गया। कोई डाउट? ये इससे कट गया 1 पे, 1 की स्क्वायर 1, ये इससे कट गया 1 पे, 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, माइनस 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया 1 बचा, 1 माइनस 1 0 और एक ये 1 बचा, तो ये आ गया 1। दोबारा देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? sin 70 और sin 20 माइनस cos 20 cos 70। अब यार दिमाग में रखो, दिमाग में sin 70 को आप क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस 70, cos 90 माइनस 70 कितना आएगा? cos 20, तो ये बन गया cos 20। sin 20 डिग्री है, sin 20 को आप क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस 20, cos 90 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा? cos 70, फिर माइनस cos 20 cos 70। देखो यार ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो सेम में से सेम गया तो क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं। 10 12 देखो यार, अब आप इतने प्रिपेयर हो जाओ यार, इतने प्रिपेयर हो जाओ। मैं लिखता हूं अगर कोट 20 डिग्री तो 10 में क्या लिखूंगा? इसको 10 में इसको 70 लिखो सीधा, इन दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए बस। मान लो यहां लिखा हुआ है 25, तो यहां क्या लिखूं? 10 में किसके बराबर होगा? कोट किसके बराबर होगा 10 में? 25 प्लस क्या करो कि 90 हो जाए? 65, बस डायरेक्ट करो, नहीं तो सीधा लिख दो। 10 cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 25 कितना आएगा? 10 65 cot 25। अब आप कितने प्रिपेयर हो जाओ कि आपको ये 90 माइनस वाली कंफ्यूजन नहीं रहे। आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए कि cot 25 को 10 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए 10 65, इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए बस। ऐसे करो सीधा, मैंने लिख दिया cosec लिख दिया 18 डिग्री, cosec 18 डिग्री, तो cosec किसमें बदलता है? sec में। अब तुम पूरा मत करो 90 माइनस 18, दिमाग में रखो किस में बदलेगा? 90 में से 18 घटाओ, कितने आएंगे? 90 में से 18 घटाओ 72 डायरेक्ट लिखो बस। पूरा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में होनी चाहिए बात। बुक देखो, नोटबुक में तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में जब बातें होंगी तभी आप कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन है 10 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 1078 ये लिखा हुआ है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो गौर से, देखो इधर देखो गौर से, समझने वाली बात समझना। cot 60 का मान तो मालूम है, cot
60 का मान तो मालूम है ना। अब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं, ऐसे दो एंगल दिख रहे हैं जिनका सम 90 हो जाए। देखो 52 और 38, इसका सम 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम करता है, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए tan को cot में कन्वर्ट किया जा सकता है और cot को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर लिखा हुआ है tan थीटा और cot थीटा, इसका आंसर 1 होता है। चाहे कोई भी एंगल हो, बस ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए। देखो कैसे, tan थीटा को tan थीटा छोड़ दो, cot थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/tan थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/tan थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला तो 7.1 में सीखा हुआ है ना। tan थीटा से tan थीटा क्या आ गया 1। शर्त इतनी है कि बस यहां जो एंगल है वही एंगल यहां होना चाहिए। अगर मान लो यहां लिखा है 40 डिग्री, तो यहां भी 40 होना चाहिए, तो आंसर 1 आएगा। एंगल अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो गौर से देखो यार, ये 38 है, इसको मैं tan 52 में बदल सकता हूं, तो tan 52 cot 52 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये भी एंगल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, 12 और 78 कितने होते हैं 90 होते कि नहीं होते, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे 38 और 52 कितने होते हैं 90 कॉम्प्लीमेंट्री। अब इन दोनों में से किसी एक को बदल लो और इन दोनों में से किसी एक को बदल लो। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि बदलना किसको है। तो ध्यान रखना, या तो इसको बदल लो या इसको, किसी एक को बदलना है, और इन दोनों में से मैं किसी एक को बदल लो। चलो इसको बदलता हूं, tan 12 को मैं क्या लिख सकता हूं cot 90 - 12 लिख सकता हूं tan 12 को, और इस tan 78 को इधर लाके लिख दो, क्योंकि यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके पास लिख दो। इसका भाई तो यही है ना, इसका भाई यही है, इसको लिखो इसके पास, क्योंकि 12 और 78 कॉम्प्लीमेंट्री है, और tan को cot में, cot को tan में बदला जा सकता है। ऐसे यहां देखो cot 38, चलो cot 38 छोड़ दो, cot 52 हो गया, लिख सकता हूं मैं tan 90 - 52, और यहां पर cot 60 लिखा हुआ है, cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इस cot 60 की वैल्यू पहले ही मैं आगे लिख देता हूं 1/√3, 1/√3। cot 90 - 12 कितना हो गया cot 78, ये भी tan 78, cot 38, tan 90 - 52 करो, tan 90 में से 52 घटाओ 38 हो गया सॉल्व। इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, करके देख लो। 1/√3 cot 78, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो tan 78 हो गया 1/cot 78। जो एंगल है ना इधर, वही एंगल इधर आएगा। tan 78 को क्या लिख सकते हैं 1/cot 78, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, पता है ना आपको। tan थीटा होता है 1/cot थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ऐसे इसको बदल लो, चाहे इसको बदल लो, चाहे इसको बदल लो, जो मन करे उसको बदल लो। तो इसको cot 38 छोड़ दो, इसको 1/cot tan 38 हो गया 1/cot 38। इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर क्या आ गया 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनको 0 से 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करो। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लिखना है इसको। यहाँ पे 81 और 71 आ रहा है ना, वो कह रहा है हमें ये नहीं चाहिए, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में लिख दो बस, और कुछ नहीं करना।
तो क्या दिक्कत है यार, साइन 81 को लिख दो कॉस 90 माइनस 81, साइन 71 को लिख दो कॉस 90 माइनस 71, 90 में से 81 गए तो बन गया कॉस 9 डिग्री, 90 में 71 का बन गए तो कॉस 19 डिग्री। लो आ गया। 81 और 71 को हमने कन्वर्ट कर दिया 0 से 45 डिग्री के बीच में। देखो 9 और 19 डिग्री आ रहा है, 9 और 19 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच में है। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, 0 से 45 डिग्री के बीच में कर दिया एक्सप्रेस। ये पहले 81 था 71 था, वो कह रहा था 0 से 45 के बीच में करो एक्सप्रेस। तो 9 और 19 डिग्री, 9 और 19 0 और 45 के बीच में आते हैं ना। इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। देखो अब एक चीज दिमाग में सोचनी पड़ेगी, चाहे आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, इसको साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो 0 नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि 35 से आप 55 बना सकते हो, 55 से आप 35 बना सकते हो, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा, फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। ना साइन 35 की वैल्यू मालूम है, ना कॉस 45 की वैल्यू, ना कॉस 55 की वैल्यू मालूम है। और ये वाली टर्म कॉस में बदल जाएगी, ये वाली साइन में बदल जाएगी, तो घटा भी नहीं पाएंगे। माइनस करना है, 0 लाना है, तो ऐसा कुछ किया जाए, ये तो पहले से ही कॉस में है, इसको कॉस में बदल लो। और आपको 100% पता है कि साइन 35 कॉस 55 में बदल जाएगा, साइन 55 कॉस 35 में बदल जाएगा, तो सेम माइनस सेम 0 आ जाएगा। पहले से स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो चलो इसको बदलो, LHS प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो प्रूव कर दो। LHS साइन 35 को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 35, साइन 55 को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 55। अब इसको मत बदलना, इसको बदल लोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये कॉस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा। ये क्या हो गया, माइनस कॉस 35 कॉस 55। इसको सॉल्व करो, आएगा कॉस 55 कॉस 35, 90 में से 55 जाएंगे 35, 90 में से 35 जाएंगे 55, 90 में से 55 जाएंगे 35, माइनस कॉस 35 कॉस 55। देखो यार ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, सेम में से सेम जाते हैं तो 0 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव। समझ रहे हो ना? प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। अब यार दिमाग में रखो ना बात, cos 70 को अगर मैं बदल दूंगा तो sin 20 में बदल जाएगा, ये sin 20। ऐसे ही देखो cos 59 को बदलूंगा sin में तो sin 31 आ जाएगा, 90 माइनस 59 करोगे क्या आएगा, 31 आ जाएगा, sin 31। ये -8 sin 30, sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसकी पूरी की स्क्वायर हो रही है तो स्क्वायर लगा दो, ये इससे गया 1 पे, ये इससे गया 1 पे, तो आ गया 1 + 1 -8 × 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, इससे गया 2 पे, ये 1 + 1 2 -2 क्या आ गया 0 बराबर RHS। प्रूव्ड। तो कुछ दिमाग चलाना है आपने, नहीं है। cos 70 किस में बदलेगा, sin 20 में बदलेगा, है ना। sin 90 माइनस 70 करोगे क्या आएगा, cos sin 20 आएगा, है ना। sin 20 90 में 70 जाएंगे तो बस दिमाग में रखो यार। मैं तुमको लिख के दे दूं cos 5 डिग्री की वैल्यू sin में किसके बराबर होगी, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात पहले से होनी चाहिए यार। 90 में से 5 घटाओ, 90 में से 5 घटाओ, कितना आ गया 85, सीधा आना चाहिए उत्तर।
85 डिग्री 85, और पूरा पूरा करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। तो cos 5 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 माइनस 5 क्या आ गया, sin 85। डायरेक्ट करना है तुमने, दिमाग में नहीं चीज़ को सॉल्व कर देना। देखो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर कर दो। पहले LHS को उठाओ, ये क्या बन गया, sin 90 माइनस बन गया cos थीटा, और cos 90 माइनस बन गया sin थीटा। बस यही तो है। अब इसको प्रूव कर दो, RHS को कर दो प्रूव। tan थीटा का वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना। कर दो सॉल्व ऐसे में, ये ऊपर क्या आ गया sin थीटा cos थीटा, ये ऐसे में तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इस cos से यहां पर बन जाएगा, यहां से चलो बाद में कर लेना, चलो बाद में कर लेना। ये क्या बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिख दो अपॉन cos स्क्वायर थीटा इसमें इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के क्या करोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर वाले को राइट लिखा, मल्टीप्लाई करके कर दो cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा से एक बार ही क्या आ गया sin थीटा cos थीटा। बस सॉल्व हो गया। यस यस स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल अमन सही कह रहे हो। ओके, आज के लिए बस बहुत है, इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक के लिए